पूरे इंटरनेट की ये सबसे बेस्ट वीडियो हो या ना हो, लेकिन आपका 2025 जिसमें 6 महीने बचे हैं जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, इस ईयर को बेस्ट ईयर बना देगी ये वीडियो। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई क्लिकबेट नहीं, आप मुझे पूरा फोकस के साथ सुन लो बस। अगले 6 महीने आपको दुनिया से गायब करके निचोड़ के हद पार मेहनत कराने से पहले ये तो पता करो कि मेहनत क्यों करनी है, क्यों अगले 6 महीने दुनिया से गायब होना है, क्यों त्याग करना है। जब तक आपको अपना वाई क्लियर नहीं होगा, पता ही नहीं होगा कि कोई काम क्यों कर रहे हो, तब तक आप किसी एक काम पर टिककर मेहनत नहीं कर पाओगे। 6 महीने तो ढीलो, आप 1 महीने भी ढंग से मेहनत नहीं कर पाओगे जब तक अपना वाई क्लियर नहीं होगा। अगले 6 महीने क्या करना है, क्यों करना है, ये पता होने से ही आपने आधा गेम जीत लिया समझ लो। तो पहली बात इस वीडियो से लेकर क्या जानी है, अपना वाई पता करना है। और वाई का मतलब आपका डिजायर, आपका बर्निंग डिजायर। आप 6 महीने मेहनत करोगे, कुछ करोगे तो आपका कुछ डिजायर है, आपको 31 दिसंबर को चाहिए, आप उसी के लिए मेहनत करोगे। एक बार सिर्फ अपना बर्निंग डिजायर पता चलने के बाद किसी के बस की नहीं है कि वो आपको रोक सके। बस आपके बुरे कर्म होंगे जो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर सकते हैं। एलोन मस्क जैसे लोग बर्निंग डिजायर के साथ 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में पूरा करने की बात कहते हैं। आपको तो सिर्फ 1 साल का लक्ष्य 6 महीने में पूरा करना है, बस खत्म खेल। तो अब बात आती है कि अपना बर्निंग डिजायर कैसे पता करें, अपना वाई कैसे ढूंढें। कि अब तो आपको ये समझ आ गया होगा ना कि बर्निंग डिजायर की इम्पोर्टेंस क्या है। बर्निंग डिजायर एक बार मिल जाए तो क्या क्या नहीं हो सकता है। कि बर्निंग डिजायर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। 500 से भी ज्यादा वेल्दी लोगों के अंदर ये मिला था कि उनके पास बर्निंग डिजायर था, जिसे थिंक एंड ग्रो रिच बुक में बताया गया है। बात तो आपको माननी पड़ेगी, मेरी मानो या किताब की। तो बात चल रही है कि हमारा बर्निंग डिजायर क्या है, हमारा वाई क्या होगा। तो सुनो, वी आर डिफरेंट। जो मेरा गोल है, जो मेरा पर्पज है, जो मेरा बर्निंग डिजायर है, वो आपका हो ये जरूरी नहीं है। या तो आप अपना बर्निंग डिजायर ढूंढ लो, पेन पेपर उठाओ, खुद के बारे में लिखो, खुद से बातें करो, या आपका जो डिजायर है, मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, उसे आप बर्निंग डिजायर में बदल दो। डिजायर और बर्निंग डिजायर तो अलग चीजें हैं। डिजायर का मतलब आपको कुछ पाना है, आपका गोल है, आपका पर्पस है, आपको वो चाहिए। और बर्निंग डिजायर का मतलब आपको वो चाहिए ही चाहिए, भले ही 100 बार 1000 बार फेल हो जाऊं, लेकिन मुझे वो चीज चाहिए। तो डिजायर को बर्निंग डिजायर में कैसे बदले, इसके लिए यूज करो ये 6 स्टेप जो थिंक एंड ग्रो रिच बुक में बताई गई हैं। पॉज करके पढ़ लो ये 6 स्टेप, और कुछ नहीं। सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले अपने डिजायर को जीना है, जो पाना है उसे ऐसा फील करना है कि पा लिया है हमने। दूसरा, अपडेट योर वर्जन। और वर्जन का मतलब आपकी सोच, आपकी सोचने का तरीका, आपकी एक्शंस लेने का तरीका, आपकी हैबिट्स, आपका कैरेक्टर, आपकी लाइफ, ओवरऑल आपका सबकॉन्शियस माइंड। जब तक आप कोई बदलाव इस सबकॉन्शियस माइंड में नहीं करोगे, तब तक इस बाहरी दुनिया में, एक्सटर्नल लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना होगा, तब जाकर आप असल में बदलाव ला पाओगे। आप अपने पुराने वर्जन के साथ अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। आप अपने पुराने वर्जन के साथ जिंदगी बदलने चले हो, तभी बार बार फेल होते हो। नए वर्जन के साथ, नई सोच के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के बाद 90% चांस बढ़ जाते हैं कि आप क्विट नहीं करोगे। वरना आप खुद भी जानते हो कि आपने कितने चैलेंजेस किए, कितनी लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखी, कितने बार कोशिश की जिंदगी बदलने की, लेकिन कुछ दिनों बाद क्विट। व्हाई? बिकॉज ऑफ नॉट अपडेटिंग योर वर्जन। आप पुराने वर्जन के फोन में नए वर्जन के ऐप को इंस्टॉल नहीं कर सकते। आपको अपने वाई के अकॉर्डिंग अगले 6 महीने जो करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने वर्जन को अपडेट करना होगा, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना होगा। बिफोर दैट आपका पुराना वर्जन क्या है, लेट मी गेस, मैं आलसी हूँ, मैं फोकस के साथ कोई काम कर ही नहीं पाता हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, एक्सरसाइज करना बहुत टफ है, ये करने में मुझे बहुत मजा आता है। ऐसी बहुत सारी बातें जो आपकी पुराने वर्जन में सेव है, आप उन्हें हटा नहीं सकते, इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपने वर्जन को अपडेट करने के लिए पहला, इमेजिन। अगले 6 महीने में आपको क्या बनना है, क्या पाना है, उसे इमेजिन करो। ऐसे इमेजिन करो कि वो आपने पा लिया है। दूसरा, फीलिंग। जो बनना है, जो पाना है, उसमें फीलिंग डाल दो कि अगर मैं ऐसा बन गया तो क्या होगा, क्या फील होगा जब मैं ऐसा बन जाऊंगा। तीसरा, रिप्लेस। जो आपके पुराने वर्जन है उसे नए वर्जन से रिप्लेस कर दो। जैसे एक्सरसाइज करना टफ है, इसको रिप्लेस करो, एक्सरसाइज करना मुझे बहुत इजी लगता है। ऐसी सारी चीजों को जो आपके पुराने वर्जन में गलत है, उनको रिप्लेस कर दो अच्छी चीजों से।
लेजी को रिप्लेस कर दो आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम सुपर जीनियस। इन सारी चीजों को, इन सारी इंफॉर्मेशन को आपको अपने दिमाग में बिठा देना है। चौथा, सेल्फ टॉक। अब इन सारी बातों को आपको बार बार खुद से बोलना है। जब भी टाइम मिले आपको ये बातें खुद से बोलनी ही बोलनी है। कोई बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, आपका वर्जन 2-3 दिनों में नहीं बदल जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अच्छी चीजों की इनर्शिया रेस्ट में है। इन्हें मोशन में लाना होगा और मोशन में लाने के लिए टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे। मैंने बात की है न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की एक वीडियो में, जो आपकी हेल्प करेंगे अगले 6 महीने कैसे आपको एक्सरसाइज लेने हैं, तो जाकर आप बाद में देख सकते हो वीडियो को। तीसरा, डेथ। ये दुनिया मरने से डरती है लेकिन कभी भी मौत को सीरियस नहीं लेती है। जिस चीज की क्वांटिटी बढ़ती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हमें लगता है टाइम बहुत है इसीलिए हम इसकी वैल्यू नहीं करते हैं, इसीलिए हम टाइम वेस्ट करते हैं। आगे की वीडियो थोड़ी हार्ड है इसीलिए सीधे चौथे पॉइंट पे जा सकते हो, बाकी लोग सुनो। डेथ, मौत अटल सत्य है लेकिन हम कभी भी इस पर बात नहीं करते हैं। पहले आप डेटा सुनो, उसके बाद आगे की वीडियो बात करते हैं। हर साल हार्ट के डिसीजेस से 19 मिलियन लोगों की डेथ होती है। कैंसर से 10 मिलियन, रोड एक्सीडेंट से 1.4 मिलियन, डायबिटीज से 1.7 मिलियन, स्मोकिंग से 8 मिलियन और सुसाइड और मेंटल हेल्थ से 700 के लोगों की मौत हो जाती है। ये तो बहुत छोटा सा डाटा है। हर साल हर दिन न जाने कितने लोग मारे जाते हैं। डेथ इज अनप्रेडिक्टेबल, कब आ जाए कोई नहीं बता सकता। माना कि आपके पास बहुत टाइम है लेकिन ये डेथ आपके सारे टाइम को 1 सेकेंड में खा जाएगा। क्यों इलॉन मस्क 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में पूरा करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि डेथ उनके सामने खड़ी है, कब हमला बोल दे कोई पता नहीं। किसी भी चीज का डर, फियर आपसे सब कुछ करा सकता है, इम्पॉसिबल से लेकर पॉसिबल तक। तभी आप एग्जाम के समय इतने अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। और डेथ भी एक फियर है। स्टीव जॉब्स हर सुबह मिरर के सामने खुद से पूछते थे कि अगर ये मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो आज करने जा रहा हूँ? क्या वो अभी भी उन फालतू की चीज़ों को करते? क्या अभी भी वो फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करते? और उनका ब्रेन, डेथ का फियर उनसे एक अच्छा काम करवाता था। इसके चलते ही उन्होंने हर साल इनोवेशन के साथ प्रोडक्ट लॉन्च किए। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बेस्ट आइडिया, $1 मिलियन, $1 बिलियन के आइडिया कहाँ पर है? हाँ, शमशान पर। लेकिन आपको अपना आइडिया शमशान पर लेकर नहीं जाना है, आइडिया को एक्शन में बदलना है। फियर ऑफ डेथ बहुत पावरफुल चीज़ है। एक बार किसी के अंदर ये आ जाए उसके लिए आराम है, सो यूज इट वाइजली। चौथा, द वन थिंग। इस वीडियो का सबसे भारी पॉइंट, अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो पूरी वीडियो के बराबर है। अब आपसे एक भी बात मिस नहीं होनी चाहिए। आज से 31 दिसंबर तक यानी अगले 180 दिनों में भी आप वो रिजल्ट नहीं पा पाओगे जो आपने सोच के रखा है। भले ही आप अपने वाई को स्ट्रॉन्ग कर लो, वर्जन को अपडेट कर लो, हद पार मेहनत करने के लिए खुद को तैयार कर लो, फियर ऑफ डेथ जगा लो, लेकिन जब तक आप एक चीज़ पर, एक काम पर मेहनत नहीं कर पाओगे तब तक आप केवल गधा मजदूरी कर रहे हो। अगले 6 महीने एक काम पर देने होंगे, लेकिन ये सुनने में जितना आसान है उतना करने में है नहीं। इन 2 कारणों की वजह से। पहला, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। आप हर मिनट कुछ नई इन्फॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। जो खुद को ज्ञानी समझता है, जिसके पास बहुत सारी बिखरी हुई इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत बुरा पछताएगा क्योंकि उसके पास कई सारी चीज़ें हैं, उसे कई सारी चीज़ें करनी आती हैं, इसीलिए वो एक काम पर टिककर मेहनत नहीं कर पाएगा। भले ही आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इस डिब्बे को भरने से। अगर आपको इस दिमाग को भरना ही है तो उस इन्फॉर्मेशन से भरो जो आपका गोल है। सिर्फ अपने गोल से रिलेटेड वीडियोस देखो। एल्गोरिदम आपको वीडियो फीड ना करे, आप खुद सर्च करके वीडियो देखो। दूसरा, डिसिप्लिन लाइफ। डिसिप्लिन में इतना मत उलझो। जब आप 10 जगह गड्ढे खोदते हो तब आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है, एक काम के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो कि ये भी करना है, ये भी करना है, तब आपको डिसिप्लिन चाहिए। वन थिंग, एक चीज़ के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी नहीं मानते हो, आपको लगता है कि इक्वलिटी मैटर करती है, थोड़ा थोड़ा टाइम सभी को देना चाहिए, तो आपके लिए सॉल्यूशन है विल पावर। किसी भी काम को करने की इच्छा। आपकी विल पावर लिमिटेड है, सुबह ये अपने पीक पर होती है। आपने नोटिस किया होगा कि सुबह जल्दी उठकर आप वो काम भी कर लेते हो जिसको करने में आपको आलस आता है। आप पूरा खो जाते हो सुबह किसी काम में। आप जो भी करते हो सुबह अगर उसको करोगे तो कितना ही आलस आए और आप उस काम को कर लोगे, आपका भले ही उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। तो जब आपकी विल पावर हाई होती है तब आपको अपना पूरा फोकस वन थिंग में देना है।
जो आपका गोल है आपको सारा फोकस उसी पर देना है और बाद बाकी टाइम पे जो करना है वो करते रहो। अगर आप इस वीडियो को 1 जुलाई को देख रहे हो तो आपके पास 184 दिन है, 4416 घंटे, 2,64,960 मिनट। कुछ लोग इस टाइम को बहुत है बोलकर वेस्ट करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो इन 4 बातों को अपने दिमाग में रखेंगे, इन 4 बातों को दिमाग में रखकर मेहनत करेंगे, हर एक सेकेंड को वैल्यू देंगे, वही 31 दिसंबर को फोड़ेंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ।